यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सुरेश राणा जी हमारे साथ हैं। सुरेश जी, आपसे जानना चाहूँगा, आपातकाल के 50 साल काला अध्याय बता रहे हैं आप लोग। नहीं, आज कार्यक्रम था उन तमाम लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करने का जिनके कारण भारत का लोकतंत्र जिंदा हुआ। चूँकि कांग्रेस के द्वारा कुछ प्रयास किया गया और जिस तरह से चूँकि आज 50 वर्ष पूरे हुए हैं, उस काले दिन के 25 जून 1975 में जिस तरह से इमरजेंसी को देश के ऊपर लादा गया और केवल इमरजेंसी को खतरे का कारण नहीं था या कोई भय नहीं था या कोई देश के ऊपर कोई संकट नहीं था। संकट था तो सत्ता पर संकट था, संकट था तो तानाशाही पर संकट था। और अपनी तानाशाही के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश को आपातकाल की आग में झोंक दिया था। लाखों लोगों को जेल भेजा गया, लोगों के नाखून निकाल लिए गए, लोगों को पीड़ित किया गया और किस किस तरह की यातना दी गई। अभी मंच के माध्यम से हम लोग सुन रहे थे कैसे लोगों को लेटा करके पीटा गया, परिवार के साथ पीटा गया और लाखों लोगों से पूरे देश को एक जेल खाना बना दिया था। और विजय राजा सिंधिया जैसे लोग वो पागलों की बैरक के साथ उनको रहना पड़ा। इस प्रकार के अत्याचार इस देश में हुए और केवल इसलिए तानाशाह ने अत्याचार किए कि वो अपनी सत्ता को जिंदा रखना चाहती थी। चूँकि माननीय हाईकोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि उनका चुनाव ये भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के कारण वो चुनाव जीती हैं और उनके चुनाव को निरस्त करके 6 साल का प्रतिबंध चुनाव लड़ने का लगाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट से माइनर रिलीफ लेकर के उन्होंने जिस प्रकार ये इमरजेंसी का कोशिश षड्यंत्र रचा, आज इसीलिए हम लोग कहते हैं काला अध्याय है। आपातकाल इस देश के लोकतंत्र में वो बदनुमा दाग है। क्योंकि अपना देश का जो लोकतंत्र है वो दुनिया में एक तरह से सबको स्वीकार्य है और हम तो जनक हैं लोकतंत्र के। और ऐसे समय में कोई प्रधानमंत्री केवल अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपनी सत्ता के लिए, अपने आप को सत्ता में स्थापित करने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र देश के साथ कर दे और लाखों लोगों को जेल भेज दे, अनेकों लोग मारे जाएं, अनेक छात्रों के गले में तख्तियां डाल दी कि हम गद्दार हैं, जरा सा विरोध करेंगे तो इस प्रकार से आंदोलन को कुचल दिया जाएगा। छात्रों का आंदोलन, जेपी का आंदोलन, लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजनाथ जी, मोरारजी भाई, अनेक हमारे नेता जो शिकार हुए और आज भी सैकड़ों अपने लोकतंत्र सेनानी यहाँ मेरठ में थे। उनका स्वागत करने का, उनके पैर छूने का, उनका अभिनंदन करने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनके कारण ही आज हमारा लोकतंत्र जिंदा। समाजवादी पार्टी के नेता हैं राजेंद्र चौधरी, वो तो कह रहे हैं कि आज के हालात भी ऐसे ही हैं, इमरजेंसी के मिलते जुलते से नजर आ रहे हैं। कोई आवाज़ उठाता तो बीजेपी के लोग मुकदमा लिखवा देते हैं। मुझे केवल ये बात सुन के इस बात की समाजवादी पार्टी पर शर्म आती है कि जिनके नेताओं को बरसों तक उस आपातकाल में बंद रखा गया, जिनकी सरकारों को गिराया गया, वो लोग आज कांग्रेस के साथ गलबैयाँ कर रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए कम से कम, और कुछ नहीं तो अपने पूर्वजों को देखो, उनके खिलाफ जो अत्याचार हुए थे इमरजेंसी के समय उन्हें याद रखो। वो उनके साथ बैठे हैं और वो लोकतंत्र की क्या बात करेंगे। अब मुजफ्फरनगर का दंगा आपको याद है, हम जैसे लोगों पर एनएसए लगा दी, उन लोगों के खिलाफ किसानों के मुकदमे मुजफ्फरनगर में कायम कर दिए। राजेंद्र चौधरी जी को जवाब देना चाहिए, उन लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम कर दिए जो उस समय दुनिया में थे ही नहीं। वोटर लिस्ट देख करके मैंने विधानसभा में सवाल उठाया तो मैं चैलेंज के साथ समाजवादी पार्टी को कहना चाहता हूं कि उन्होंने वोटर लिस्ट देख करके किसानों के नाम देख करके हजारों किसानों को निर्दोष उनके खिलाफ एफआईआर लिख दी। वो लोकतंत्र की बात करते हैं? जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं वो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं? सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने वाले आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने की जो सिफारिश करते हैं वो किस मुंह से लोकतंत्र की बात करते हैं? जिन्होंने पूरे परिवारवाद को चलाने का काम उत्तर प्रदेश में किया, लोगों को दबाने का, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, जिस गाड़ी पर लगा सपा का झंडा है समझो बैठा कोई ना कोई बड़ा गुंडा है, जिनके ज़माने में नारे चलते थे, वो लोकतंत्र की बात कैसे करते हैं? लोकतंत्र की बात करने का अधिकार है तो मैं कह सकता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। जब मनमोहन सिंह जी के बारे में टिप्पणी की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने तो तब मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कहा कि ठीक है वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री होंगे लेकिन वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं और हम इस टिप्पणी को बर्दाश्त करने वाले नहीं। ये होना चाहिए लोकतंत्र का आचरण। इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस प्रकार पूरे देश में लोकतंत्र को बढ़ावा मिल रहा है, दुनिया में भारत माता का सम्मान बढ़ रहा है, गरीब कल्याण के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उनसे बौखलाई है और उन्हें पता भी है कि आदरणीय योगी जी के जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, जो लोकप्रियता आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के है, तो उत्तर प्रदेश में घबराए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि वो दूर दूर तक कहीं सत्ता के करीब दिखाई नहीं देते। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं 27 में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। अखिलेश यादव ने पहले 2 नौजवानों की जोड़ी बनाई थी, तब मालूम है 47 सीटें आई थी। अखिलेश यादव ने
किस प्रकार का एक तांडव समाजवादी पार्टी के समय में प्रदेश में हुआ था, क्या माहौल था, बहनें सड़क पर निकल नहीं सकती थी, व्यापारी पलायन के लिए मजबूर हो गया था। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं मोदी जी का और योगी जी का इस अवसर पर कि जो पलायन करके व्यापारी चला गया था वो भी अब स्टेट में आकर के, अभी मैं कैराना गया था परसों। हाँ, कैराना का एक सवाल है कि किस नज़रिए से देख रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस समय बड़ी उसको लेकर चर्चाएं चारों तरफ है, आप भी गए थे, इस तरीके से हत्या कर दी गई किसान की, देवेंद्र की? नहीं, मैंने उस समय भी कहा था और आपसे लगातार अपनी बात होती रहती है, ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग आप लगातार करते हैं कि कैराना का जो विकास है, कैराना के चेहरों के ऊपर जो खुशी है, कैराना का किसान जो मुस्कुरा रहा है, कैराना में नेशनल हाईवे निकल रहा है, जहाँ डर लगता था दिन में भी, वहाँ रात के 2 बजे स्कूटी पर हमारी बहन चल रही है। आज वहाँ का औद्योगिक क्षेत्र हजारों करोड़ का वहाँ निवेश हो रहा है। तो कुछ लोगों को कैराना के लोगों की मुस्कुराहट अच्छी नहीं लगती। स्वयं योगी जी वहाँ गए थे, वहाँ पीएससी कैंप की स्थापना कर रहे हैं, तो बीच बीच में राजनीतिक संरक्षण में इस प्रकार की हरकतें करते हैं, लेकिन कब्र में भी गुंडा दवा होगा तो वहाँ से भी निकाल लिया जाएगा। और ये योगी सरकार है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और वो कार्रवाई की जाएगी जो 7 पुश्तों तक उनकी अपराधियों की याद रखे। आखिरी सवाल ये है कि जो बांके बिहारी कॉरिडोर बन रहा है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वो कह रहे हैं कि हम इसे बनने नहीं देंगे, विरोध करेंगे इसका। नहीं, इसके अलावा वो कर भी क्या सकते हैं? क्या उम्मीद जो कह सकते हैं कि राम नहीं तो राम सेतु कैसा, जो राम भक्तों पर गोली चलवा सकते हैं, जो कपिल सिब्बल को कोर्ट में खड़ा करके और हलफनामा दिला सकते हैं कि राम मंदिर की कार्रवाई जो है धीमी होनी चाहिए, वो रुक जानी चाहिए, वहाँ राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, उनसे इसके अलावा क्या उम्मीद की जा सकती है? तो कांग्रेस के डीएनए में है सनातन का विरोध करना, शंकराचार्यों के खिलाफ मुकदमे लिखना, राम मंदिर का आंदोलन करने वाले लोगों पर गोली चलवाना, गोली चलवाने वालों का संरक्षण करना, ये तो उनके डीएनए में है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बीजेपी के फार्मर नेता सुरेश राणा है किस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमलावर नजर आए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।